गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 9 हलकों में मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून 2 नशिस्तें जीतने में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार 5 और मजलिस वहदत मुस्लिमीन 1 नशिस्त लेने में कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBA 1 गिलगित से पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक अमजद हुसैन ने 10,594 वोट हासिल किए। नून लीग के शफीकुद्दीन 6,316 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। GBA 2 गिलगित से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हफीजुर रहमान 3,126 वोट लेकर आगे। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद 1,301 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी GBA 7 स्कर्दू से कामयाब। सैयद तौकीर मेहदी ने 4,337 वोट लेकर मैदान मार लिया। IPP के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। कामयाबी पर जयालों का जश्न। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBA 11 खरमंग में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। इकबाल हसन 5,944 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मोहसिन रिजवी 4,589 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में तीर की बारिश हो गई। पीपल्स पार्टी बड़ी जमात के तौर पर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। बिलावल की जयालों को कामयाबी पर मुबारकबाद। लेबनान पर हमलों का जवाब। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। ईरान ने इसराइली एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने कहा, इसराइली फौज को लेबनान पर अपने हमले फौरी तौर पर रोकने चाहिए। इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले। तेहरान, इस्फहान और तब्रेज़ पर मिसाइल दागे। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GB 12 शिगर से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम 12,944 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार राजा आजम खान दूसरे नंबर पर। GBA 9 स्कर्दू 3 में पीपल्स पार्टी आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के फिदा नाशाद 6,270 वोट लेकर पहले नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार सलीम का 6,244 वोटों के साथ दूसरा नंबर। GBA 6 हुंजा में आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम 6,390 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के इम्तियाजुल हक 5,417 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में फॉर्म 45 न मिलने का इल्जाम। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मामले से मुतालिक आगाह किया है। इलेक्शन कमीशन को फौरी अपना किरदार अदा करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में वाज़े बरतरी का दावा। रहनुमा नून लीग खुरम दस्तगीर ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग 24 में से 13 नशिस्तें जीतेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला है। गिलगित बल्तिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में बड़े मंसूबे शुरू किए। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का ऐलान। कहा, सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी। वज़ीर आज़म से मुलाकात करूंगा। मसाइल का हल बातचीत के जरिए असम्बली से निकाला जाएगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अरकान ने तजावीज़ दी। रावलाकोट में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग। 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 20 से ज़ायद जख्मी। शुहदा में कश्मीर पुलिस का ASI और 2 एहलकार शामिल। फेडरल कांस्टेबलरी का 1 एहलकार भी शहीद हुआ। IG आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक फायरिंग पेशगी मनसूबाबंदी के तहत की गई। वाक़या किसी पुरअमन सियासी एहतजाज का तसलसल नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म, मुसल्लह और दहशतगर्द कार्रवाई है। CMH रावलाकोट पर हमला न सिर्फ कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है, मरीजों, तिब्बी अमले, जख्मियों, एहलकारों और आम शहरियों की सलामती को बराह रास्त खतरे में डालने के मुतरादिफ है। आज़ाद कश्मीर असम्बली की 12 महाजन नशिस्तें आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। नशिस्तों को इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। आज़ाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस 1 पर राय करार दिया।
कि महाजर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आईनी मामलात मुंतखब असम्बली के सपुर्द किए जाएं। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आईनी तरीक़ेकार से ही मुमकिन है। आइन के तहत इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद लाजमी है। एहतिजाज या सियासी तनाज़ा इसमें रुकावट नहीं बन सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादले ख्याल। ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खुसूसी ख़त अब्बास अराग़ची को दिया। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर दाखिला से भी मिले। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान की क़यादत के लिए पाकिस्तान की क़यादत का खुसूसी पैगाम लेकर आया हूँ। दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ख़त पहुँचाना है। उम्मीद है सब कुछ बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेगा और अच्छे नताइज सामने आएंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में वफाक का 1320 अरब रुपए का तरक्याती बजट पेश किए जाने का इम्कान। सूबों के लिए 3138 अरब रुपए के बजट को पेश किया जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। आइंदा माली साल के बजट पर मुशावरत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की भी शिरकत। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 27 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक 72 घंटों के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। हलाक खारिजियों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। खारिजी दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा, इलेक्शन पुरअमन माहौल में हुए, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। पिछले इलेक्शन में इतना जोश खरोश नहीं था जितना अब है। इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने पर आवाम का मशकूर हूँ। सिक्योरिटी के लिए 15,000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए वोटर्स का जोशो खरोश। शहरी बड़ी तादाद में हक़ राय दही के लिए निकले। नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशंस पहुंचे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात सबूताश करने की कोशिश हो रही है। कलअदम एक्शन कमेटी से होने वाले मुआहदे पर अमल किया। बेशतर मुतालबात को तस्लीम किया। कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा किया। अदालत ने वाज़ेह कर दिया, आईनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर खत्म नहीं हो सकती। अमन व अमान खराब करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा, आज़ाद कश्मीर की महाजरीन नशिस्तें ख़त्म नहीं की जा सकती। हुकूमत ने नेकनियती से जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए। मसला कश्मीर के हल तक महाजरीन की नशिस्तें कायम रहनी चाहिए। मालूम नहीं जॉइंट एक्शन कमेटी किसके एजेंडे पर काम कर रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का लेडी डॉक्टर की जान बचाने वाले शहरी के लिए सिविल अवार्ड का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा, अब्दुल रज़ाक तरक्की ने अपनी जान खतरे में डालकर फौरी मदद फराहम की। वज़ीर आला बलोचिस्तान की तेजाब गर्दी से मुतासरा लेडी डॉक्टर महनूर नासिर की अयादत। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आला मुतासरा डॉक्टर के वालिद से भी मिले। इलाज मुआवजे में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फिलिपीन में 7.8 शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला। मुतादिद इमारतें गिर गई। फिलिपाइन, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में सुनामी वार्निंग जारी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद गर्मी से ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। NDMA ने वार्निंग जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद होने का खदशा। मुतालिका इदारों को हंगामी इक़दामात और पेश की तैयारी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सयाह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। 2020 के इलेक्शन में धांधली का सबूत मांगने पर सदर ट्रंप भड़क उठे। माइक उतारा और इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चलते बने।
गिलगित से इस्तोर तक, शिगर से गिजर तक, किसका पलड़ा भारी? हम न्यूज की गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की लम्हा बलम्हा कवरेज, पोलिंग से नताइज तक सब कुछ हम न्यूज पर। तबसरे, तज्जिए और मुस्तनद खबरें हम न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में सियासतदानों, तज्जियाकारों ने इलेक्शन के हर पहलू और ताज़ा सूरत हाल पर रोशनी डाली। पेशावर से तफरीह के लिए चारसदा आने वाली फैमिली की किश्ती दरिया में उलट गई, खातून जा बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद को बचा लिया गया। लोअर दीर में एक और पहाड़ी पर आग भड़क उठी। मालाकंड यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर पहाड़ पर आग ने पूरे जंगल को लपेट में ले लिया। दुश्वार गुजार रास्ते और तेज हवाओं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। सवात की तहसील मट्टा में नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जा बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मकामी ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ी पर की गई, जिससे उसका बेटा, भतीजा और मुहाफिज चल बसे। ट्रांसपोर्टर खुद जख्मी हो गया। कैंसर रिसर्च की दुनिया का बड़ा नुकसान, मरीज नंबर 0 59 बरस की उम्र में चल बसे। ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर रिचर्ड ने अपने ब्रेन ट्यूमर पर जल्द के कैंसर के तरीका इलाज आजमाया। चंद माह की मुमकिना जिंदगी के बजाय 3 साल जिंदा रहे। मेडिकल साइंस में डॉक्टर रिचर्ड को मरीज नंबर 0 का नाम दिया गया था। डोमिनिकन रिपब्लिक में छोटा तैयारा हंगामी लैंडिंग करते हुए तबाह, रनवे से टकराते ही तैयारा आग के गोले में तब्दील। दोनों पायलट हलाक, कोई मुसाफिर सवार नहीं था। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। 254 रन के हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड 138 रन पर ऑल आउट। इंग्लिश टीम ने 115 रन से कामयाबी समेटी। इंग्लैंड की 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। टेस्ट सीरीज देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। तारीख में पहली बार 48 टीमें मैदान में उतरेंगी। 1248 खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड और स्पेन के लामिन यामाल समेत कई स्टार्स डेब्यू के लिए तैयार। रोनाल्डो और मेसी अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलेंगे। ईरान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए मैक्सिको पहुंच गई। टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलने के लिए 16 जून को अमेरिका रवाना होगी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी टीम अमेरिका में क़याम नहीं करेगी। मैच खेलने के बाद उसी दिन मैक्सिको वापस आएगी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के कप्तानों की ट्रॉफी के साथ तस्वीर। मेगा इवेंट का आगाज 12 जून से होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच भारत के खिलाफ 14 जून को खेलेगा।